हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप मध्य प्रदेश भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक और वैकेंसी आ चुकी है जिसके अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ईएसबी की वेबसाइट पर आ जाना है और जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इंग्लिश मैंने यहाँ पर कर लिया। और दूसरा, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं। आपकी अभी तक जो है वो कुछ वैकेंसी आ चुकी हैं, जैसे कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आ चुकी हैं और उसके अंतर्गत मैंने आपको डिटेल में बहुत सारी जानकारियों के साथ में वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। इसकी भी जो एग्जाम डेट आगे बढ़ गई है और फॉर्म डेट भी आगे बढ़ गई है। तो अगर आपका कोई संगी साथी ऐसा है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो उन्हें बता दीजिएगा। दूसरी अपडेट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपका यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके अंतर्गत उसकी रूल बुक आ चुकी है और इसके फॉर्म भी जल्द ही भरने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, पूरी योग्यता इसकी बताने वाला हूँ, कितने पद है वो बताऊंगा, सैलरी कितनी है, फॉर्म कब से शुरू होंगे और फॉर्म की जो है वो लास्ट डेट क्या रहने वाली है और इसमें शुल्क कितना लगने वाला है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। पूरी जानकारी आपके साथ में साझा की जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका रूल बुक वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे आप रूल बुक पर क्लिक करेंगे तो आपकी रूल बुक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और जैसे ये डाउनलोड होती है उसके अंतर्गत मैं आपको पूरी जानकारी व्यवस्थित रूप से बता दूंगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और जैसे इसको ओपन करते हैं तो आपका पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये रहा यहाँ पर आपका, देख लीजिए। हम एक एक चीज़ की यहाँ पर बात करेंगे तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपके साथ में साझा की जाएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आबकारी विभाग में के सीधी भर्ती एवं बैकलॉग पदों हेतु भर्ती 2024 परीक्षा संचालन भर्ती नियम पुस्तिका देख लीजिए। तो आपके फॉर्म जो है दोस्तों शुरू होने वाले हैं 15 फरवरी से और फॉर्म भरने की जो अंतिम दिनांक है वो देख लीजिए आप 1/3/2025 यानी कि 1 मार्च तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में जो वो सर्वर बहुत ही स्लो हो जाता है और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ जाएगी। तो आप पहले 1-2 दिन में जाकर अपना फॉर्म भर लीजिएगा। और फॉर्म भरने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों की प्रोफाइल पंजीयन अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप उसे सबसे पहले अपडेट करवा लीजिएगा। और अभी अपडेट करवाने में फ़ायदा है, क्योंकि अभी आपकी जो भी कमी होगी वो आप उसको आसानी से पूरी कर पाएंगे। जैसे कि उसमें कोई आपसे प्रमाण पत्र मांगा गया हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं अगर आप, तो उसके लिए प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। SC ST OBC के लिए जो भी मांगा जाता है वो आप बनवा सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप आसानी से भर पाएंगे। तो देख लीजिएगा, आप जितना जल्दी अपनी तैयारी शुरू करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और इसमें देख लीजिए आपका जो आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है तो आप 15/2 से इसमें संशोधन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो आप उसे ठीक करवा सकते हैं। और अंतिम दिनांक जो संशोधन करने की वो 6/3/2025 है। आगे की हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका परीक्षा का दिन और दिनांक मैं आपको बता देता हूँ। परीक्षा आपकी होगी दोस्तों 5/7/2025 यानी कि जुलाई से आपकी जो एग्जाम यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो आप देख लीजिएगा 5/7/2025 आपकी एग्जाम शुरू हो जाती है। और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म फीस की हम बात करते हैं तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये दिए गए हैं और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS निःशक्त जन केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए 250 रुपये हैं। और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगने वाला है, सिर्फ आपको पोर्टल चार्ज देना है और पोर्टल चार्ज आपका ऐड हो जाएगा तो उससे आपका जो है वो जो भी पैसा बनेगा वो आपको वहाँ पर दे देना है। एग्जाम की हम बात कर लेते हैं कि कितने पालियों में होगी। तो आपकी 2 पालियों में एग्जाम होना होती है। टाइम देख लीजिए, अधिकतर एग्जाम में यही टाइमिंग रहती है। रिपोर्टिंग टाइम आप देख सकते हैं, एग्जाम टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी परीक्षा शुरू होने की मैंने बता दिया आपको डेट और दिन। शनिवार से आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी 5/7/2025। और कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट हर एग्जाम में आपको देखे जाते हैं। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, देख लीजिएगा। और आप KYC भी करवा लीजिएगा आपकी। साथ ही आपके पास में कोई भी मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र होना चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर आधार कार्ड है तो भी चलेगा, पैन कार्ड है तो भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है, पासपोर्ट चल सकता है, मतदाता पहचान पत्र आपका इसमें चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कुछ। बाकी आप चीज़ें जानते ही हैं कि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना एग्जाम में, सनग्लासेस वगैरह वहाँ पर बिल्कुल वर्जित रहेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है। बाकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। मैं आपका इसका पाठ्यक्रम भी आपको दिखा दूंगा और कितने पद हैं, क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरे दोस्तों यहाँ पर आपको ना यात्रा भत्ता भी मिलता है। तो आप देख लीजिएगा, आपकी जानकारी बैंक खाते की आप अपने पास रखिएगा ताकि वो भी इसमें फिलअप हो जाए। और आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको में माइनस मार्किंग है या नहीं है, कितने नंबर का पेपर रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आरक्षण की हम बात कर लेंगे, वो भी देख लेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि हमारे लिए खास चीज़ें हैं यहाँ पर, वो है हमारा यहाँ पर आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा, जिसमें आपका कार्यपालिका में देख लीजिए आपका आबकारी आरक्षक के लिए कुल पद है यहाँ पर 248। और आपका यहाँ पर पोस्ट का जो कोड है वो 1 आपको डालना है। और यहाँ पर आपके कैटेगरी वाइज भी पद आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं, अनारक्षित वगैरह सभी यहाँ पर आप देखते हैं। और टोटल पद यहाँ पर मैंने आपको बता दिए 248 आपके जो है वो पद इसमें रहने वाले हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका की आप यहाँ पर देखते हैं। तो आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसमें आपके कुल मिलाकर 212 पद हैं और शेष 13% पदों के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर सीधी भर्ती बैकलॉग यानी कि कार्यपालिका के अंतर्गत जो आते हैं, इसमें आपके कुल
5 पद हैं। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आसानी से आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट दिया गया है, कुछ है यहाँ पर पॉइंट कि शासन नियमानुसार महिलाओं के लिए यहाँ पर 33% हॉरिजॉन्टल एवं कंपाउंड मेंस वाइज आरक्षण निर्धारित किया गया है। देख लीजिएगा ये चीज़ें भी। और ये बाकी चीज़ें हो गई हैं आपके काम की। और आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपकी आयु वगैरह में क्या छूट मिलनी है क्या नहीं है, वो चीज़ें भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा ध्यान से। और देख लेते हैं यहाँ पर अपना जो है वो पदनाम यहाँ पर हम देखते हैं। तो आपका आरक्षक का पदनाम यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दिया गया है। सैलरी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आपकी 19,500 शुरू होगी, जो कि 62,000 तक रहने वाली है। और वेतनमान का देख लीजिए यहाँ पर 70%, द्वितीय वर्ष में 80% वगैरह, उसके हिसाब से आपको जो सैलरी मिलने वाली है। आयु सीमा की यहाँ पर हम बात कर रहे थे तो ये बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग जो वो ओवर एज हो गए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर अभ्यर्थी की 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर आपकी गणना की जाएगी तो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत जो आपको आयु सीमा में छूट भी मिलती है। तो वो आप देख लीजिए, 33 में अगर आप 5 जोड़ देते हैं तो वो 38 वर्ष तक आपका पहुँच जाता है। देख लीजिएगा, तो वो मैं आपको वर्ग के अनुसार उसमें आरक्षण बता देता हूँ कितनी छूट रहने वाली है। तो खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वालों के लिए यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 33 वर्ष है। महिला आवेदक है अगर और आरक्षित वर्ग से है, महिला पुरुष दोनों देख सकते हैं यहाँ पर। और आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल और स्वशासित संस्था कर्मचारी तथा नगर सैनिक के लिए यहाँ पर 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम यहाँ पर 38 वर्ष है, जिसमें आपको 5 साल की आपको छूट मिलती है, जिसको मिलाकर आपका 38 वर्ष यहाँ पर हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर जो व्यक्ति यहाँ पर प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी, उनको किसी भी स्थिति में आयु सीमा में छूट में कोई प्राप्त नहीं होगा, उनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी छूट उनको नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे दोनों मैंने आपको बता दी, आयु सीमा में छूट बता दी आपको, पद आपको बता दिए, सैलरी बता दी मैंने। और यहाँ पर आपका देख लीजिए जो फिजिकल होगा, जिसमें आपकी शारीरिक अर्हता आपसे क्या मांगी जाएगी, ये होता है। तो देख लीजिए, पुरुष वर्ग है अगर यहाँ पर, तो आपकी ऊंचाई जो वो 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना अगर आपका यहाँ पर है तो बिना फूला 81 होना चाहिए और फूलाने पर यहाँ पर 66 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला की अगर हम बात करते हैं तो महिला में जो है वो हाइट मांगी गई है 152.4 और यहाँ पर महिला के लिए सीने का कोई भी इसमें लागू नहीं होता है। तो आप ये चीज़ें दोनों देख सकते हैं। तो कम से कम पुरुषों के लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए सीना फुलाने पर। तो वो आप देख लीजिए, इसमें किसी प्रकार की किसी भी विषय में इसको छूट नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों के लिए इसका सीने में कोई भी प्रावधान नहीं है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ये चीज़ें हो गई हैं। और यहाँ पर देख लीजिए शैक्षणिक अर्हता आपसे क्या मांगी जाएगी, आप कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास अगर 10+2 के अंतर्गत अगर 12वीं कक्षा की परीक्षा आपने पूरी कर रखी हो या फिर पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की रखी हो, तो भी आपको यहाँ पर जो है इसमें फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। शैक्षणिक अर्हता में आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्त अधिकारी और की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हमान मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खंड में विविध अर्हताओं में से कोई एक अर्हता नहीं हो, किंतु उससे एक अन्य संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में से ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की गई हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा चयन के लिए पात्र समझती हो। तो ये देख लीजिएगा पॉइंट, अगर उसने कुछ ऐसा कर रखा होगा तो उसको यहाँ पर पात्रता मिल जाएगी। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर परीक्षा की योजना यानी कि आपका जो सिलेबस रहने वाला है वो आपसे क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो में आखिर तक बनी रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। और देख लीजिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आपसे पूछा जाएगा दोस्तों 40 नंबर का। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि आपसे 30 नंबर की पूछी जाएगी। विज्ञान और सरल अंकगणित आपसे 30 नंबर की पूछी जाएगी। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर आपका हो जाता है 40 नंबर का पेपर। और इसमें जो है दोस्तों आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का रहने वाला है और उसमें आपको कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहने वाली, यानी कि आपका कोई भी इसमें अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको इसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। दूसरा यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं और क्या जानकारी आपके लिए आवश्यक है। और नीचे आगे हम इसको स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। टाइमिंग वगैरह आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ये तो आप सभी जानते हैं। प्रवेश पत्र के बारे में आपको इनकी वेबसाइट पर प्रवेश पत्र मिल जाएगा, जब भी आपकी एग्जाम होगी उससे 8-10 दिन 15 दिन पहले आपका जो है वो मिल जाता था, प्रवेश पत्र मिल जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी, तो आपका कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और 1 अंक दिया जाएगा एक प्रश्न के लिए। तो ध्यान देख लीजिएगा, ये वाली चीज़ें भी मैंने आपको बता दी है। और अगर किसी प्रश्न में कुछ गलतियाँ वगैरह हो जाती है, कोई प्रश्न गलत आ जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने एक एग्जाम्पल देकर समझाया है कि किस प्रकार से कोई प्रश्न गलत होता है तो आपको कैसे नंबर मिलने होते हैं। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और ज़्यादा जो खास हमने जब पॉइंट देखने तो वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और फिजिकल की बात भी हमने यहाँ पर कर ली है, तो क्या होता है ये सब चीज़ें आपको बता दी है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे छोटी जानकारी। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। तो जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और आगे आप इसी प्रकार की और भी जानकारी समय समय पर हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।